कुछ समय पहले की है बात, मुझे आज भी वह खुराफाती पल है याद कि मैं एकांत में बैठा अपने आप से गुफ्तगू कर रहा था, अपने आप से प्रश्न कर रहा था कि न जाने कैसे लोग अपने सपनों की वजह से परेशान हैं, कैसे गाढ़ी नींद में उन्हें उनके सपने डराते हैं, परेशान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, परेशान मैं भी था, बल्कि अपनी सपनों की वजह से नहीं, बल्कि सपने ना आने की वजह से। लाइफ हिस्ट्री में आज तक मुझे कभी सपना नहीं आया था और मुझे सपने ना आने की वजह से बहुत परेशानी होती थी, एक कंपैरेटिव बेसिस पे कि मैं क्या अलग हूँ या कहीं मैं एबनॉर्मल तो नहीं। ये जो थॉट है मुझे व्याकुल कर रखता था और इस व्याकुलता को शांत करने के लिए मैं अक्सर कहा करता था या अक्सर समझाया करता था अपने आप को कि शायद मेरे सपनों का साइज़ बहुत बड़ा रहा होगा और मेरी नींद का साइज़ बहुत छोटा रहा होगा। इस मिसफिट के चलते मेरे सपने चेष्टा नहीं करते होंगे मेरी गहरी नींद में उतरने के, या फिर मेरे सपने मेरी नींद में उतरने से घबराते होंगे कि कहीं ये कैलकुलेटिव और मीन बंदा साइबर कैफ़े वालों की तरह 100 रुपये घंटा हम पे चार्ज ना लगा दे। खैर ये तो रही मजाक की बात करते हैं फिज़िकलिटी की। मैं भी एक एवरेज लुकिंग लड़कों की तरह ही एक एवरेज लुकिंग लड़का था और बाय डिफ़ॉल्ट वहम भी मेरे अंदर उन्हीं की तरह ये भरा पड़ा था कि मेरी रडार की रेंज में आने वाली हर महिला, हर युवती मुझे नोटिस तो करती है, लेकिन फेमिनिन एटीट्यूड के चलते उसका जिक्र नहीं करती। बात करते हैं माइंड पैटर्न की, तो मेरा जो माइंड और माइंड की तरह नहीं था और लोगों के माइंड की तरह नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा थॉट्स प्रोड्यूस करने वाली एक थॉट फैक्ट्री बन चुका था। लेकिन सारे के सारे जो थॉट्स ये प्रोड्यूस करता था वह बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थे। बात करेंगे हॉबीज़ की। मेरी फेवरेट हॉबी थी मन घड़ंत कहानियों को विजुलाइज करना और जिब्रिश एक्ट्स को मन घड़ंत तरीके से बुनना, और शेख चिल्ली की भांति मैं खुली आंखों से अक्सर सपने देखा करता था। यही मेरा डेली की हॉबी थी और यही मेरा फेवरेट टाइम पास। लेकिन अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं, सिंस देन आई हैव अ वेरी स्पेशल रिस्पेक्ट फॉर मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड स्टेज एंकर्स। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि अगर लाइफ में मैं कुछ बनूंगा तो या तो मोटिवेशनल स्पीकर बनूंगा या फिर मैं स्टेज एंकर बनूंगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हकीकत और जो मेरे ख्याल हैं उनमें बिल्कुल वैसी ही दूरी थी जैसी धरती से सूर्य या चंद्रमा की हो। जी हाँ दोस्तों, मुझे कुछ नहीं पता था हकीकत में मैं कहाँ हूँ। मेरी जो लाइफ की जो कंडीशन थी उस समय की बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से बदतर की और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। मेरा एक ही काम रहता था, वह ये कि कैलेंडर के पन्नों को पलटना और विशियस नेगेटिव थॉट्स को ध्वस्त करते हुए खुद ढेर हो जाना ही मेरी इकलौती जॉब रह चुकी थी उस समय की। मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी डल हो रखी थी, पूरी की पूरी लाइफ में निरस्ता भर चुकी थी, और यूँ कहें कि पूरी की पूरी लाइफ में स्ट्रगल ही नहीं बल्कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही स्ट्रगल बन चुकी थी। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और मैं असामान्य जीवन जीता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। हर रोज़ की तरह एक सुबह मैं फिर से अपने साथ की लगती हुई मार्केट की पार्किंग में टहल रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक गाड़ी पे पड़ी जिसके साथ एक जेंटलमैन उस कार को खोलने की प्रयास कर रहा था, और वो प्रयास इतनी शिद्दत से कर रहा था कि मानो कार का दरवाज़ा खोलने का नाम ही ना ले रहा हो। मैंने ध्यान से उसको ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करते पाया कि उसकी परेशानी का मैग्नीट्यूड इस कदर बढ़ चुका था कि उसके माथे पे पसीने साफ झलक रहे थे। यह देख मैं उनके पास गया और बड़े ही पोलाइटली उनसे पूछा कि सर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। तो उन्होंने मुझे सिर से लेके पाँव तक देखा और कहा, जी बिल्कुल। मैं जल्दबाजी में मैं अपनी गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर भूल गया और कार जो है कि लॉक्ड हो गई और मैं फंस गया।
कभी कभार तो ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स ही लाइफ को अनसिक्योर कर देते हैं। उनकी इस बात ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया कि 1-2 सेकंड मैं भी उनकी तरफ टकटकी लगा देखा, लेकिन फिर से मैं प्रेजेंट में आया और मैंने बोला कि सर घबराइए मत। उन्होंने कहा कि घबरा ही सकता हूँ भाई, और कोई चारा भी नहीं। मैंने कहा यकीन कीजिए सर, घबराइए मत। ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है ये एक ऐसा कलाकार है, इसके पास ऐसी टेक्निक है जो बिना चाबी के, बिना शीशा तोड़े आपकी कार के दरवाजे को अनलॉक कर सकता है। उन्होंने बड़ी फिर से हैरानी से मेरी तरफ देखा और क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? मैंने कहा जी हाँ सर, बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे स्टील का 30 सेंटीमीटर बड़ा फुट रूल चाहिए होगा। उन्होंने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया और पलक चपकते ही बोले, ये जो फुट रूल है ये बिल्कुल स्टील का मेरे लैपटॉप बैग में अवेलेबल है। और उन्होंने तुरंत से अपने लैपटॉप का बैग खोला और 30 सेंटीमीटर का जो फुट रूल है मेरे हवाले कर दिया। फिर क्या था, मैंने वह फुट रूल लिया और हवा में तलवार की तरह उसे लहराया और कहा, अब देखिए इस बंदे का जादू, कैसे इसकी जादुई उंगलियां बिना चाबी के, बिना शीशा तोड़े आपकी कार के दरवाजे को अनलॉक करती है। वह मेरी तरफ देखे और बोले, थैंक गॉड कि मैं आज गलती से ही अपनी गाड़ी की चाबियां गाड़ी के अंदर भूल गया और सिक्योरिटी के चलते, सिक्योरिटी फीचर के चलते ये जो डोर है वो लॉक्ड हो गया। अदरवाइज़ ये फ्री का जो जादू है बिना टिकट वाला, ये मैं देखना चूक जाता। यह बोल वह हंस पड़े और उनके साथ साथ ठहाके लगा के मैं भी हंस पड़ा। लेकिन फिर मैं मुद्दे की बात पे आया, उस फुट रूल को अपने हाथ में फिर से लहराया और एक मजे हुए सर्जन की तरह कार के डोर को पेशेंट समझ उसके करीब गया और अपना जो डिस्टेंस और कार के दरवाजे के डिस्टेंस को ऑप्टिमम रखता हुआ अपने कान उसकी की होल की तरफ लगाए और जो फुट रूल है स्टील का उसे ग्लास की बीडिंग और उसमें हल्के से गैप के अंदर फंसाया और सुनने लग पड़ा। हल्की सी कच हुई। अरे ठहरिए, अब चैप्टर 2 के पार्ट 2 में देखिएगा कि क्या तेजी वाकई में इस कार के दरवाजे को अनलॉक कर पाएगा बिना चाबी के, बिना शीशा तोड़े, या फिर अपने ट्रैक रिकॉर्ड की तरह ही अपनी फजीहत फिर से करवाएगा। स्टे कनेक्टेड विद चैप्टर 2